हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी जो अभी बातें हैं, बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं कि सर जो है कि टिकट कटाएं या नहीं कटाएं। तो इस संदर्भ में जो चीज़ें हैं, विभिन्न जगह से लोग आके परीक्षा देते हैं, ऑफिशियल साइट पर कुछ भी नहीं आना और परीक्षा का लगातार चर्चा करना, बाइट के लगातार विभिन्न चैनलों पे देना, ये कहीं ना कहीं छात्रों को जो है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है कि आयोग की कार्यप्रणाली एकाएक क्या हो गई। इससे तो पहले की स्थिति ही अच्छी थी कि जो चीज़ें थी साइट पे आती थी, उसके बाद जो चीज़ें होना होता था। लेकिन ये पहला दफ़ा है जब लगातार बाइट दिए जा रहे हैं विभिन्न चैनलों पे, नहीं परीक्षा इसी तिथि को होगी और साइट पे कुछ भी नहीं है। तो क्या एक व्यक्ति का वक्तव्य ही बीपीएससी की अब कार्यप्रणाली को तय करेगा? इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अब उभरना शुरू हो चुका है। क्या आयोग में चेयरमैन सर के वक्तव्य से अब विभिन्न परीक्षाएं ली जाएगी? जो पेपर में लिखा जाएगा आयोग के साइट पे ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो है छात्रों को काफ़ी परेशान कर रही है। और 20 और 22 सितंबर को जो परीक्षा आयोजित करने की बात है, 67वीं पीटी परीक्षा की, इसको लेकर छात्र संगठनों ने जो है कि विरोध प्रदर्शन के लिए डेट चुना है आपको 26 अगस्त का। और इस डेट में हमारी संस्थान भी जो है कि बंद रहेगी, क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन है और छात्रों की मांग के साथ हैं हम लोग। ठीक है, छात्र की जो मांग है बिल्कुल उचित है। देखिए, 2-3 तरह की बातें हैं। एक तो है कि इसमें परसेंटाइल का मामला है। परसेंटाइल 2 शिफ्ट में का एग्ज़ाम जो है कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र विज्ञापन में बिल्कुल भी नहीं था। और एक बार चूँकि परीक्षा आयोजित करा ली गई और 8 मई को परीक्षा आयोजित हुआ, हालांकि वह पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा बाद में, लेकिन परीक्षा आयोजित तो हुई। तो फिर ये कहना कि परीक्षा 6 लाख का नहीं करवाया जा सकता है, बिल्कुल ही हास्यास्पद है और ये बिल्कुल ही अमर्यादित बयान है। और छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल उचित है, संवैधानिक है। और चूँकि विज्ञापन जारी होने के बाद उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रह जाती है। अगर कोई परिवर्तन किया गया तो यह मामला कोर्ट में जा सकता है और लंबे समय तक ये प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसको देखते हुए हमारी संस्थान ने 26 सितंबर के डेट में जो है विभिन्न जो क्लास आयोजित हो रहे थे उनको बंद रखने का निर्णय लिया है। और छात्रों की मांग के साथ हम लोग हैं, पूरा समर्थन है छात्रों की मांग को। और एक बात और कहूँगा कि दोस्तों, आप लोगों का आंदोलन जो है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल अहिंसक होना चाहिए और बिल्कुल जो है आपको न्यायपूर्ण मांग आपको रखनी है, संवैधानिक तरीके से रखनी है। और बीपीएससी को अपनी हठधर्मता से पीछे हटना होगा और परीक्षा को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा जो मामला है वो 20 और 22 सितंबर। आप सोचिए, यूपीएससी का जो डेट होता है ना, यूपीएससी का डेट जो दिया गया था वो तो 16 से 25 था, और उसके बीच में जाकर अगर कोई कमीशन डेट दिया है तो ये बिल्कुल ही गैर तार्किक है। ये नहीं होना चाहिए। इस डेट में परीक्षा आयोजित करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। और 16 से लेके 25 सितंबर तक जब डेट यूपीएससी दे रखी है तो उसके बीच में जाकर पीटी परीक्षा आयोजित करना कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हम लोग छात्रों के मांग के साथ हैं। छात्रों की मांग को पूरा समर्थन हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आयोग को इस दिशा में निर्णय लेने होंगे। और संभवतः इसको लेकर जो बड़ी मीटिंग रखी गई है, आज के डेट में भी सुन रहे हैं मीटिंग है आयोग के अंदर इस मामले को लेकर, तो अभी चीज़ें अगर स्पष्ट कर ली जाएगी तो यूपीएससी के भी छात्र आसानी से पढ़ सकेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ सकेंगे। और बिहार की मेधा को जो है कि क्षरण जो हो रहा है एक स्टेटमेंट के कारण, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए चेयरमैन सर से आग्रह है कि जो पीटी का डेट उन्होंने रखा है उस डेट को जो है कि फ़िलहाल तत्काल प्रभाव से उसको रोका जाए। और दूसरी नंबर जो बात है, परीक्षा को एक शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाए। इसकी लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं और पूर्णतः ये जो है लॉजिकली है और
बीपीएससी को ये निर्णय वापस लेना होगा। जो बातें हो रही है वो बिल्कुल गैर तार्किक है और आगे से जो भी चीज़ें हों वो बिल्कुल आयोग के वेबसाइट पे आनी चाहिए। किसी आप चेयरमैन सर को ये चाहिए कि जो भी आप वक्तव्य दे रहे हैं, जो भी आप बाइट दे रहे हैं, आयोग के साइट पे कुछ नहीं है सर। और ऐसे में छात्र, विभिन्न जगह के जो छात्र हैं वो परेशान हैं कि टिकट लें या नहीं लें। और ये स्थितियां जो बन गई है छात्रों के बीच, चूँकि अन्य परीक्षाएं भी होती हैं, तो उसको देखते हुए आपने जो है कि स्ट्रेटजी जो है छात्रों की वो बनाने में असफल हैं कि कैसे हम तैयारी करें, क्या करें, परीक्षा होगा कि नहीं होगा। आप आयोग के साइट पे ही डाल दीजिए ना क्या होने जा रहा है, सारा कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाएगा। और एक बात स्पष्ट है कि 20 और 22 तारीख को डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम तो बिल्कुल गलत है और गैर तार्किक है, असंवैधानिक है, क्योंकि विज्ञापन की मूल भावना में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इसलिए छात्रों के मांग का हम समर्थन करते हैं और सभी शिक्षक संस्थान जो हैं वो छात्रों के मांग का समर्थन करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और छात्रों से हम अपील करते हैं कि जो भी आपका आंदोलन हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो और निश्चित रूप से आपकी मांग जायज़ है, आपका हम समर्थन करते हैं। सभी लोगों को शुभकामना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।